out in full force in downtown Montreal. It's another day of delays and cancellations at Toronto Pearson International Airport as the investigation continues into what happened with Delta Airlines Flight 4819 when it crash landed on Monday. कैनेडियंस के लिए ये वीक थोड़ा सा टफ रहा है। हैवी स्नो स्टॉर्म ने पूरे कनाडा में प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। एयरपोर्ट्स पर डिले हो रहे हैं, रोड्स पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों के लिए लाइफ और भी टफ हो गई है। अभी यहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो स्नो से इतनी फुल हो गई हैं कि यहाँ के लोगों को वॉकिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। कनाडा के बिगड़ते मौसम ने इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी कि यहाँ पे जो एरोप्लेन्स थे, जो यहाँ की फ्लाइट्स थी, वो हमें क्रैश देखने को मिली। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि यहाँ के जो कनाडा के स्नो स्टॉर्म्स हैं या फिर जो कनाडा का इतना बेकार वेदर हो चुका है तो वो कैनेडियंस को कैसे अफेक्ट कर रहा है और ये क्यों इंपोर्टेंट है। सबसे शॉकिंग इंसिडेंट था एक डेल्टा एयरलाइंस का जो कि टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पे क्रैश हुई। ये फ्लाइट मिनियापोलिस से आ रही थी और उसको लैंड करना था टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पे। जैसे ही फ्लाइट ये लैंड होती है एयरपोर्ट पे, लेकिन लैंड करते ही जो प्लेन होता है वो उल्टा पलट जाता है और उसमें फायर देखने को भी मिलती है। इस डेल्टा प्लेन में 80 लोग थे जिसमें से 18 लोग वो घायल हुए और उसमें बच्चे भी देखने को मिले। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें से कोई घायल नहीं हुआ। और इस क्रैश का रीजन था कनाडा का खराब वेदर। उस दिन जो कनाडा का वेदर था वो बहुत ही खराब था। जो यहाँ की विंड थी वो 65 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और स्नोफॉल भी हैवी हो गया था उस टाइम पे। जो डेल्टा एयरलाइंस के जो पायलट्स थे उनको पहली वार्निंग दी थी कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत खराब हो चुका है, तो जो आपको अपने प्लेन की लैंडिंग करनी है तो उसको थोड़ा केयरफुली करें। यहाँ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो एक प्लेन है वो नॉर्मली फ्लिप हो ही नहीं सकता ऐसे। तो यहाँ के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि रीजन क्या था, जो फ्लाइट थी वो उल्टी पलट गई, क्या उसमें कोई टेक्निकल इशू था या फिर जो गियर लैंड होते हैं वो लॉन्च नहीं हुए। अभी के लिए वो वेदर, पायलट्स की कंडीशंस और जो प्लेन की कंडीशन है उसको चेक कर रहे हैं। अभी देखते हैं आगे जो कैनेडियंस हैं उनको इसी वीक कितना इश्यू फेस करना पड़ा। इसी वीकेंड कनाडा में इतने स्नो स्टॉर्म्स आए कि जो कैनेडियंस हैं उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उनके जो स्ट्रीट्स हैं वो बंद है, वो कोई जा नहीं सकते, वो जो घरों में है वहीं फंसे पड़े हैं। एयरपोर्ट्स पर डिले हैं, रोड्स पर एक्सीडेंट्स हैं या फिर जो रोड्स पर इतनी स्नो है कि वो ड्राइव नहीं कर सकते या फिर चल नहीं सकते। और यहाँ तक जो कनाडा में जो पावर कट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो भी देखने को मिले। वीकेंड्स पर बहुत ही हैवी स्नोफॉल देखने को मिला और जो स्नो थी वो और भी फ्रीजिंग बनती जा रही है। अगर आपको अपने वर्क पर जाना है तो उसके लिए जो ड्राइविंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। ऊपर से अगर आपको बस भी लेनी है तो बस के लिए पहुंचने में जो बस स्टॉप होता है वहां पे आपको चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो स्ट्रीट्स है वो स्नो से भी फुल है। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिली? ओंटारियो और क्यूबेक, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल देखने को मिला। जो रोड्स थे उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि यहाँ पे जो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल था। हमें काफी ज्यादा क्रैश भी देखने को मिले हाईवे पे। और यहाँ की जो स्ट्रीट्स है लोकल, वहाँ पे जो कोई जाना है पैदल भी तो आप पैदल नहीं चल सकते। मैंने खुद पर्सनली इतनी कार्स देखी जो स्ट्रीट्स पे अटकी हुई, जो कि इतना ज्यादा हैवी स्नो था और जो कार थी वही अटकी पड़ी थी। और जब मैं वॉक कर रहा था तो वॉक करने में जो नीज होते हैं, घुटने होते हैं, वहां तक की स्नो थी, तो पैदल चलने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। उसके बाद हमें देखने को मिला टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, जहाँ पे जो फ्लाइट्स थी वो बहुत डिले हुई। लोग अपना वेट कर रहे थे, लोग कैसे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। यहाँ के जो क्रू होते हैं, क्रू मेंबर्स फ्लाइट्स के, स्नोफॉल इतना हैवी हुआ कि वहाँ पे जो उनके लैंडिंग जो एरियाज होते हैं वहाँ पे फ्लाइट उतारना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, कुछ फ्लाइट बहुत डिले हो गई। तो यहाँ पर जो कैनेडियंस है या फिर जो लोकल्स हैं उनको ये चीजें फेस करनी पड़ रही क्योंकि यहाँ का जो वेदर था खराब हो चुका था। विजिबिलिटी काफी लो थी। तो यहाँ के जो पायलट्स होते हैं या फिर जो उनकी कंपनीज होती है, उन्होंने जो फ्लाइट्स थी वो डिले कर दी या फिर उनको कैंसिल ही कर दिया क्योंकि अगर आपको कुछ दिखेगा नहीं या फिर रेडार में कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे क्रैश होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि हमें एक टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे देखने को मिला, लेकिन वहाँ पे अच्छी बात यह है कि उसमें कोई भी डेथ नहीं हुई या फिर कोई ऐसी सीरियस इंजरी नहीं हुई। 18 passengers were injured after a Delta plane flipped upside down during landing at Toronto Pearson Airport. Here's what we know tonight. The FAA says 80 people were on that plane at the time of the crash, 76 passengers and 4 crew. The aircraft was arriving from Minneapolis. There were no deaths or critical injuries. This according to airport officials. क्योंकि जो उनके लैंडिंग गियर्स थे उसमें प्रॉब्लम आ गई, वो खुल नहीं पाए। तो वहाँ पे जैसे वो प्लेन लैंड हुआ वहाँ पे जो प्लेन था वो उल्टा हो गया, जिससे हमें ये इतना बड़ा सीरियस इशू देखने को मिला। और हमें देखने को मिलता है अटलांटिक कनाडा, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी पावर थी वो भी कट कर दी गई। उसके साथ साथ वहाँ पे हैवी स्नो और जो फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे हो गया, जिससे वहाँ के लोग थे वो बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे इन चीजों को। कनाडा के जो वेस्टर्न एरियाज में जो सिटीज हैं वहाँ पर भी बहुत चीजें देखने को मिली। वहाँ भी बहुत ज्यादा इशू हो गया लोगों के लिए। वहाँ पे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बहुत ज्यादा। एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स ने जो लोग ट्रेवल करना चाह रहे थे उनके लिए अनसेफ बना दिया। जो रोड थे वो ऐसे हो गए थे जिसपे जो ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा टफ था। अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो तो बहुत ही बड़ा रिस्की है कि अगर आप ब्रेक लगाते हो तो इसमें चांसेस है कि आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, आपके टायर तो रुक जाएंगे लेकिन गाड़ी रुकने में बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक कि जो कनाडा गवर्नमेंट है उसने भी वार्निंग दी कि आप जो ड्राइव है वो ना करें। यहाँ के स्कूल्स भी बंद कर दिए गए जिससे जो बच्चे हैं वो स्कूल ना जाए ऐसी कंडीशन में। यहाँ की जो अथॉरिटीज है उन्होंने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उन्होंने भी अपना जो काम है प्रॉपरली किया। जो
स्ट्रीट्स थे, जो यहाँ के हाईवेज थे, उनको प्रॉपर्ली साफ किया, जिससे जो लोग हैं वो अपने काम पर या अपने ऑफिस जा रहे हैं उनको कोई भी रुकावट ना हो। कनाडा का जो लॉजिस्टिक्स है वो भी चलता रहे। जैसे जो कुछ ट्रक्स होते हैं वो यूएस से कनाडा, कनाडा से यूएस जाते हैं, तो अगर वो रुक जाएंगे तो यहाँ की जो सप्लाई है, वो जो ग्रोसरीज होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जो अदर कंट्रीज से आते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इमरजेंसी टीम्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने अपना जो काम था वो फुली अच्छी तरीके से किया। जो उनके रोड से वो प्रॉपर साफ किए, जिससे लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें ड्राइव करने में या फिर पैदल चलने में दिक्कत ना हो। उन्होंने लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा मेजर्स भी लिए, जैसे ड्राइववे थे वो साफ किए, स्ट्रीट थी वो साफ की, सॉल्ट डालना स्टार्ट किया, जिससे जो स्नो होती है वो पिघले, मेल्ट हो। ट्रैवल करने का कम ट्राई करें, जिससे जो आपकी सेफ्टी है वो बनी रहे, क्योंकि अभी जो रोड और स्ट्रीट थे वो साफ नहीं हुए थे, जिससे क्या है, अगर लोग ड्राइव कर रहे हैं या फिर पैदल भी चल रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं उनका हेल्थ या फिर एक सेफ्टी का इशू बन सकता है। अभी ये स्नोफॉल खत्म नहीं हुआ, हमें इस वीक भी स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ये भी स्टार्टिंग ही हुई है। ये भी फरवरी का मंथ है, उसके बाद मार्च और अप्रैल में भी हमें देखने को मिलेगा। तो अभी हमें और स्नोफॉल देखने को मिल सकते हैं इसी टाइप से। काफी एरियाज में स्नो वार्निंग भी देखने को मिली है, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो भी देखने को मिला है। तो अभी तो हमें वेट करना पड़ेगा और स्नो के लिए। प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन भी देखने को मिलेगा कि कैसे खराब वेदर ने 80 लोगों की लाइफ को कैसे रिस्क में डाल दिया। ऑफिसर्स, वेदर, पायलट्स और जो प्लेन है उसकी कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि कहाँ से जो एरर था या जो इतनी बड़ी मिस्टेक हुई कहाँ से हुई है। ये वीक कैनेडियंस के लिए थोड़ा सा टफ रहा है और हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक भी होने वाला है, क्योंकि अभी और स्नो आने वाली है। इमरजेंसी टीम्स काफी हार्ड काम कर रही हैं, जिससे जो यहाँ की जो रोड्स हैं और यहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं उनको साफ किया जाए।